चलिए चिट चैट बंद कीजिए तन्वी, ठीक है। तो ओके मैम। हमारी देख वैलेंसी ऑफ दिस किस पे डिपेंड करती है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भाई आप लोगों को आती है, ठीक है ना, पता है आप लोगों को क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस मैम। तो हम जानते हैं यस मेरा क्या होता है, मैंने मैंने ले लिया अलोंग द पीरियड चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मेरा क्या है फर्स्ट सेकंड और क्या होता है 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। क्योंकि क्या होता है मेटल्स और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स कहाँ पे होते हैं एस ब्लॉक में, सॉरी पी ब्लॉक में, और मेटल्स कहाँ पे होते हैं हमारे एस डी और एफ ब्लॉक में, यही तो जानते हैं है ना। हमारे मेटल्स कहाँ पे होते हैं हमारे एस डी एंड एफ ब्लॉक में, ठीक है। और नॉन मेटल्स कहाँ पे होते हैं बच्चा पी ब्लॉक में, ठीक है। अब जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनाते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए होती है, ठीक है, बताने के लिए। तो अब हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप क्या है लाइक हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, है ना, होता है कि नहीं होता, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप होता है। तो इसके जो जितने भी एलिमेंट है इनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या होती है, लाइक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है NH1, है ना, इसकी क्या होती है NH2, है ना, ऐसी ऐसी तो होती है। और इसकी क्या होती है NH2 NP1 मीन्स वन करके। इसकी क्या होती है NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 और दो इलेक्ट्रॉन और होते हैं एस सेल के, दो इलेक्ट्रॉन और होते कि नहीं होते। मीन्स अब टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके आउटर में वन, इसके टू, इसके आउटर में टू और वन थ्री, क्योंकि एस और पी होता है ना। और इसमें कितने हैं 14 का हम 4, 15 का 5, 16 ग्रुप है तो 6 4 5 7 6 7 8। मीन्स क्या कह रहे हैं हम, क्या दिख रहा है आप लोगों को कि मेरी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं बच्चों मेरे इंक्रीज होते हैं, है ना। जब इंक्रीज होते हैं तो क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होता है साइज क्या रहता है डिक्रीज रहता है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। अब हमको निकालनी है वैलेंसी, क्या निकालनी वैलेंसी मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे। तो जब क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी एक। तो मेरा जो पूरा ग्रुप होगा, जो फर्स्ट ग्रुप होगा, उसके सारे एलिमेंट की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वन, क्या होगी वन, ठीक है। ऐसे ही मेरे जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट कौन से है मेरे बेमक केसर बारात, राइट, लाइक क्या हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, यस राइट, मैम। बेरिलियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, राइट, मैम राइट, हाँ। तो क्या हो गया, तो जो मेरा सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है टू टू। थर्ड ग्रुप के क्या हो 13, 13 मीन्स हमारे आउटर मोस्ट शेल में क्या है थ्री है तो थ्री, फोर है तो फोर। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ तक तो मेरी रहती है क्या वैलेंसी रहती है पॉजिटिव, क्या रहती है मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव। इसके बाद मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है डिक्रीज, क्यों, जो अब वैलेंसी निकालेंगे हम ऐसे निकालेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 5 इसकी 3 और 5 दोनों होगी, और क्या होगा 8 माइनस 6 2 एंड क्या होगा 6, और ये क्या होगा 1 एंड 6 एंड 0 या फिर 8, ठीक है। ये क्या है मेरा, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा दैट इज -3। 16th वाले ग्रुप की क्या होगी -2, 17th ग्रुप वाले होगी -1, और ये क्या है ये तो ऑक्टेट पूरा है, इनको तो जरूरत नहीं किसी चीज की। तो ये क्या है, ये है मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब समझ आ गया क्यों लिखते हैं 1 2 +3, ये क्या है सारे प्लस है, +1 +2 +3 +4 लिखते हैं ना। NaCl, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, क्यों, क्लोरीन कहाँ आएगा मेरा 17th ग्रुप में, है ना। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे नेगेटिव आएंगे तो नेगेटिव। सोडियम क्या है मेरा फर्स्ट ग्रुप में है तो पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो सोडियम का क्या होगा +1, क्लोरीन का क्या होगा -1, 17 ग्रुप है ना, इसीलिए क्या है NaCl बनाया इसमें। पता चला कैसे बनता है NaCl, यस मैम। क्यों लिखते हैं यस इसको मैम। NaCl Cl नेगेटिव क्यों लिखते हैं, यस मैम। ठीक है। ये चीज लाइक इम्पोर्टेंट यस थी मैम। इसलिए मैंने ये बताना जरूरी था, ठीक है। तो यही क्या होती है मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही मेरी फ्लोरीन की क्या होती है -1, ऑलवेज क्या होती है -1, ठीक है ना।
ओके Yes, ma'am. और ये चलिए मम्मी मैं क्या करूं Yes, ट्यूशन ma'am. में टेस्ट होया करते स्कूल में भी ये भी लगी भी क्लासा भी लगवानी पैंदी मैडम का फोन आ गया रात क्लास नहीं लगवाई चलो अब ये तो बात किसकी हो गई, हमारे एस और पी ब्लॉक की, है ना। अब मेरा क्या रह गया, मेरा डी और एफ ब्लॉक भी तो रह गया भैया। अब कोई पूछे कि डी और एफ ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती है, तो उनकी वैलेंसी क्या होती है, वो होती है उनकी वेरिएबल वैलेंसी। क्या होती है उनकी वेरिएबल वैलेंसी, मींस उसकी वैलेंसी चेंज होती रहती है, लाइक आइदर 2 और 3। उनकी वैलेंसी क्या रखनी है, बस ये याद रखना कि डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या होती है वैलेंसी, आइदर 2 और 3, आइदर 2 और 3, ठीक है ना, है ना। ओके चलो अब समझ आ गया कि हम कहाँ पे -2 लिखते हैं, कहाँ पे हम 1 लिखते हैं, -1 -2, कैसे समझ आ गया तुमको। Yes, ma'am. यस मैम वैसे मेरा क्या होता है 16 ग्रुप, 16 ग्रुप में क्या होता है मेरा, 16 ग्रुप कौन सा होता है, ओस से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, यही तो होता है, यही तो था। तो Yes, ma'am. इसीलिए तो वो 2 नेगेटिव होता है, इसीलिए तो सल्फर नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, टेल्यूरियम 2 नेगेटिव। अब हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन क्या है +1, हाइड्रोजन क्या है +1, हाइड्रोजन क्या है +1, हाइड्रोजन के साथ ये क्या है आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, ये क्या है -2 -2 -2, क्यों, क्योंकि क्या था -2 ही तो थी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. एक और चीज यस थी, मैम मेरा एक चीज होता है एक डायगोनल रिलेशनशिप, क्या होता है यस मैम डायगोनल रिलेशनशिप, क्या होता है, ये सिर्फ हमारा जो हर एक ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मेरा क्या हो गया लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। अब इनका, इनके जो रिस्पेक्टिव है, रिस्पेक्टिव मीन्स सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अब इनका जो साइज है वो लाइक सिमिलर होगा किसके, जो डायगोनल एलिमेंट होगा, लाइक लिथियम का मैग्नीशियम के सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर्टीज लाइक उनका साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा, सेम क्या होगी Same. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है, और इनकी सेम ही क्या होगी पोलराइजिंग पावर होगी। पोलराइजिंग पावर में इलेक्ट्रॉन्स को या फिर अपने साइड अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होता है, स्टैमिना होता है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर, राइट। ऐसे ही बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होगा बच्चा, एल्यूमिनियम के साथ, सिलिकॉन राइट, एल्यूमिनियम के साथ। मैम बोरोन का कहा मैंने सिलिकॉन अच्छा बोरोन का तो सिलिकॉन के साथ, ठीक है, तो बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। और एक और चीज, जो मेरी पावर होती है, जो मेरी पोलराइजिंग पावर होती है वो डिपेंड करती है, लाइक पोलराइजिंग पावर इज टू चार्ज अपॉन में रेडियस, तो ये क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका ज्यादा रेडियस होगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी, मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं अपने उनसे अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। लाइक हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है ना, तो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, लाइक उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, और पोलराइजिंग पावर कम है तो वो क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। Bond. कोवलेंट Okay. बॉन्ड किन में होता है, जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल पोलर एलिमेंट्स होते हैं, पोलर एटम होते हैं, है ना, उनमें तो बनता है कि नॉन पोलर, दोनों में बनता है वैसे तो, पोलर है नॉन पोलर कोवलेंट, ठीक है। तो Yes. जिसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी, रेडियस ज्यादा होगा, वो क्या फॉर्म करेंगे बेटा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। समझ आ गया, ये बताइए पहले तो। Yes. अब एक और चीज होती है मेरी कोवेलेंसी, इसके बाद फिनिश हो जाएगा चैप्टर, शुरू करेंगे नया। कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या होती है कि जब हमारे आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे फ्री होते हैं, या फिर ये कहो कि टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, उसे बोलते हैं कोवेलेंसी। अब कोवेलेंसी किस लिए चाहिए होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। जैसे मेरा क्या है, मैंने बोल दिया बोरोन है BF4, ठीक है, बोरोन का कितना होता है 5 होता है ना, एक 1s2 2s2 2p1 ऐसे तो होता है ना। तो मेरे बाहर के कितने हैं, इसकी कितनी होती है कैपेसिटी, 3 होती है, 3 में, और इसका 2, इसमें क्या है बाहर के, ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, अभी 2 खाली है,
तो लेकिन क्या है, जब बॉन्ड बनता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ ही तो बनता है। तो बॉन्ड बनाने के लिए पहले हमें इसको खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो तक एनर्जी में चेंज आया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते ही क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली है और यहाँ पे तो है ही खाली। तो यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ कितने हैं ऑर्बिटल्स, पहले ये देखो 1 और ये सॉरी 1 और यहाँ पे कितनी है 3। तो इसकी जो कोवलेंसी होगी BF4 की कितनी होगी 4, इसीलिए क्या लिखा हमने 4। ये क्या हो जाएगी कोवलेंसी इसकी 4, क्योंकि बाहर आउटर मोस्ट शेल में जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, वो क्या होती है उसकी कोवलेंसी। क्या होती है बच्चा, कोवलेंसी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से पूछूं एल्यूमिनियम, तो मुझे बताओगे एल्यूमिनियम की कोवलेंसी क्या होगी, कौन बताएगा, चलो। सिक्स। 6, क्यों? देखो इसकी क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ऐसे होता है ना, आई थिंक यही तो है। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13 ही तो होता है। मैम 6। 2 4 6 10, 10 और 12 13। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है भैया, ये है ना, है ना। अब इसमें क्या होता है, यस डीवी तो होता है, यस थर्ड में डीवी तो होता है। इसकी कितना है एक ऑर्बिटल, इसके कितने हैं 3, इसके कितने हैं 5। तो Yes, 5 ma'am. और 3 8 और 1 9। तो किसकी कोवलेंसी क्या हो गई 9। 9। इसीलिए Nine. एल्यूमिनियम क्लोरीन 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं लाइक 3 6 3 9। ठीक, ये क्या होगी कोवलेंसी इसकी 9। अब समझ आया, यस ठीक है। Yes, ma'am. चलिए वेरी गुड। अब बात करेंगे हम हमारे किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की। किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है भैया, क्या होता है बताइए, बोलिए। व्हाट यू मीन बाय एटम्स को केमिकल होल्ड करके बॉन्डिंग Chemical bond is blasting है, एटम्स को reaction होल्ड between करके atoms रखना। or ions. ठीक है, ठीक है चलो। Yes, ma'am. क्या हो गया, जैसे मेरा क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा कि मेरे केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड जब होता है जब दो क्या है एटम्स के बीच में क्या है, एक कैटायन है एक एनायन है, उन दोनों के बीच में क्या है एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही होती है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। जैसे मेरा क्या है, ये क्या है कैटायन है एनायन है। अब इन दोनों को क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है बॉन्डिंग बन रही है। अब ये बॉन्डिंग भी तो किसी फोर्स की वजह से है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि हमारे क्या आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जब इलेक्ट्रॉन आउटर नोड्स में होते हैं इनके बीच में क्या होता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है ना, विच इज Yes, इक्वल ma'am. टू किसके बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन में R² इसके बराबर होता है ना। तो ऐसे ही Yes. अब क्या है, ये मेरा पॉजिटिव है ये नेगेटिव आयन है, तो इन दोनों के बीच में जो क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो Attraction. क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट एटम और आयंस को जोड़ के रखता है डिफरेंट केमिकल स्पीसीज Yes, में। ma'am. ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब मेरा Ma'am. हाँ चलो ठीक है। अब हमने बोला कि हम क्यों केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं, हम जानते हैं क्यों करते हैं भैया, क्योंकि हर एक एटम को स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है ना। हर एक एटम हर एक एलिमेंट क्या चाहिए होता है, किसको क्या चाहिए होती है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना। इसीलिए क्या Stability. करते हैं, यस वो मैम। मेंटेन करते हैं, है ना। Yes, ma'am. जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में हमको स्टेबिलिटी चाहिए तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं कुछ लोग शादी करते हैं कुछ लोग कुछ करते हैं, वो किस लिए, सिर्फ स्टेबिलिटी लाने के लिए, है ना। Yes, कि हाँ ma'am. भाई ऐसे लाइफ स्टेबल हो जाएगी वैसे लाइफ स्टेबल हो जाएगी, चाहे दो चाहे लो पर स्टेबल हो।
ठीक है। तो ऐसे ही हमारे क्या है, एटम है, एलिमेंट्स है, उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, क्योंकि उन बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, या फिर लेन देन, चलिए गेन करेंगे या फिर देंगे, ठीक है, वो क्या होता है। अब लेन देन करने से क्या है, इससे क्या होगा, उन दोनों एटम्स के बीच में एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और दोनों क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, जिनसे उनके बीच में क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी। वो क्या अटेन करेंगे बच्चा, स्टेबिलिटी। ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। अब ये स्टेबिलिटी क्या है, दो तरीके से होती है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तब क्या होता है, क्या होता है, दो एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं, लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसने क्या कर दिया, बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया भाई, कोवलेंट बॉन्ड। बताया था ना इससे पहले, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है मेरी, ओवरलैप होती है। देखो ओवरलैपिंग हो गई है ना। अब होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। जैसे मेरा क्या है, हमको NaCl बनाना है, ये क्या है, दोनों कंबाइंड स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपने अपने ऑक्टेट में, ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, है ना। तो क्या करेगा, सोडियम का क्या होता है, क्या होता है, 1s2 11 होता है ना, सोडियम का 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 है ना, 2 तो 4 6 10 3s1 11 है बेटा, है ना। ऐसे ही मेरा क्लोरीन का क्या होता है, 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 5 और 2 7 Yes. 4 6 10 है ना पता। ठीक है। अब क्या है, ये बोल रहा है कि मेरा मेरा Yes. ऑक्टेट तो यहीं पे पूरा हो गया, यहाँ 2 और 8 बोल रहा है मेरा ऑक्टेट यहाँ पे, ये तो एक्स्ट्रा है, कोई ले लो। अब क्लोरीन कह रहा है कि क्या है, मेरा ऑक्टेट अभी पूरा होना बाकी है, 2 8 यहाँ पे क्या है 7 है, मेरे को क्या है एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज दे दो ना। तो क्या कर दिया, क्या है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दे दिया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, इसने ले लिया तो नेगेटिव। और जो मेरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो किसके बीच में होता है, मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। वो कहो एस डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में। ठीक है। तो कभी भी देखोगे जो मेरा क्या होता है, हमारा आयंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, वो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. चलिए, अब है मेरा कितने टाइप के हमारे बॉन्ड होते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे मैं क्या है, लाइक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये क्या है, लाइक Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, आयन है। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है जब हमारा कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है मेरी, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बच्चे, शेयरिंग, है ना, Sharing. इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये क्या होती है, जब हमारे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे मेरे क्या है क्लोरीन, क्लोरीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ही तो है ना, नॉन मेटल है ना, Yes, ma'am. राइट। Yes. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये क्या है, मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है भैया, है ना, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उन्हीं को तो बोलते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, बेस। ठीक है। अब ये क्या है, जो एटम क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अब ये तो भाई नेगेटिव, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स मेटल मेटल, तो जब दो मेटल मेटल डायरेक्ट सोडियम सोडियम तो क्या हो जाएंगे, ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मेटालिक बॉन्ड। कौन सा फॉर्म, मेटालिक बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे इसमें, फॉर्म रूल, डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड में क्या होता है, अगेन इलेक्ट्रॉन का लेन देन, एक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, लाइक sp sp2 sp3, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वंडरवॉल फोर्सेस। कौन कौन सी फोर्सेस होती है, ये हमारी जो वंडरवॉल फोर्स होती है वीकेस्ट फोर्स होती है,
ठीक है। तो इसमें क्या होती है, चार टाइप की फोर्स होती है हमारी, लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। लंडन फोर्स क्या होती है मेरी, सबसे वीक, है ना। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल में एक एक अच्छा बच्चा दूसरा अच्छा बच्चा, दोनों अच्छे बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बताया था। डाइपोल Yes, इंड्यूस, ma'am. एक अच्छा बच्चा एक गंदा बच्चा, उस अच्छा बच्चा गंदे बच्चे को अपनी ही क्या कर लेता है, अपनी छत्र छाया में ले आता है, उसे अच्छा बना देता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस, है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, पढ़ा था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो आयोनिक बॉन्ड या फिर ये इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे क्या है, मैंने क्या बोला कि जो मेरा आयोनिक बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है बच्चे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। किसके बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। अब मेटल्स कहाँ पे होते हैं, एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ में। नॉन मेटल्स मेरे पी ब्लॉक में, पता है ना। अब भाई ये कह तो दिया, अब सिंपली मैं बोलूं कि NaCl बन गया, लेकिन कैसे बना, कोई प्रोसेस तो होगा इसका, राइट, है ना तन्वी। Yes, ma'am. ऐसे ही थोड़ी ना बन जाएगा, कोई प्रोसेस तो होना चाहिए ना बनने के लिए, है ना भूमिका, Yes, ma'am. है ना। तो Yes, जो ma'am. जो हाँ बोलो तन्वी। No, ma'am. मैंने नहीं बोला. अच्छा ठीक है। तो इन दोनों का आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए द प्रोसेस होता है, वो होता है मेरा हेबर हेबर बॉन्ड साइकिल। क्या होती है मेरी, हेबर बॉन्ड साइकिल। इस हेबर बॉन्ड साइकिल की वजह से क्या होता है, हमारे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इस हेबर बॉन्ड साइकिल में हम एक पढ़ते हैं हेस लॉ, इस पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इंपॉर्टेंट है काफी हेस लॉ। ठीक है। इसमें क्या होता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हेस लॉ में क्या होता है बच्चा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, ये देखिए कि हमको NaCl बनाना। मैम हेस्लो फोर्थ चैप्टर में। आई नो दैट फोर्थ चैप्टर में है, लेकिन इस चैप्टर में इसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं इस चैप्टर में करा रही हूँ। मैम फिफ्थ में फिफ्थ है, में है, फोर्थ में नहीं। हाँ फोर्थ में नहीं, फोर्थ तो चल रहा है बेटा, फिफ्थ में है। ठीक है, ठीक Yes, है। ma'am. यस मैम। हाँ बताया मैंने। अब हेस्लो पता है क्या होता है, यस बता कर, बता क्या होता है, बताओ। तब चलो कोई बात नहीं, ये तो पता है कि फिफ्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में हमारा सॉलिड वाला है, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। ठीक है, चलो हमको NaCl बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हो गया, क्या हुआ भैया, किसने बोला, कोई कुछ कह रहा है, No, ma'am. शांति। No, ma'am. चलिए, No, ma'am. तो हेस्लो क्या कहता है, इसमें ना एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कि हमको NaCl का आयोनिक बॉन्ड बनाना है, वो कैसे बनाना है, हम जानते हैं जो सोडियम है ये क्या है, मेटल है, मेटल है ना। अब मेटल है तो ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, मेटल है तो ये सॉलिड है कि नहीं, है ना। Yes, ma'am. अब ये सॉलिड है, और हम जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं और गेन करते हैं वो कौन सी फॉर्म में निकालते हैं तन्वी, किसको मैम? इलेक्ट्रॉन्स की जो लाइक लेन देन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, तीन फॉर्म होते हैं ना भाई, सॉलिड लिक्विड गैस। यस मैम। तो मैं पूछ रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर और गेनिंग होती है वो कौन से फॉर्म में होती है, मैम गैसेस की फॉर्म। वेरी गुड तनप्रीत, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें क्या था, हमारा क्या था, आइसोलेटेड गैसियस एटम थे ना, वही तो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को दे रहे थे और ले रहे थे, राइट, कौन से थे, आइसोलेटेड गैसियस एटम। वेरी गुड तनप्रीत। तो क्या होगा कि मेरे मेटल को पहले मुझको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉलिड को गैस में,
और सॉलिड को गैस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी एनर्जी लगाने पड़ेगा, क्या प्रोसेस लगता है, सब्लिमेशन। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने का क्या होता है प्रोसेस, सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन। तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। तो ये सब्लिमेशन एनर्जी हमें को बाहर से लगानी पड़ेगी ना, अंदर से थोड़ा ना लगेगी। तो बाहर से लग रही है तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी और पॉजिटिव होगी, है ना। अब मेरी क्या है, अब सोडियम बन गया, चलो गैसीय स्टेट में पहुंच गया। अब मेरे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन का देन किसमें हो रहा था, किसमें हो रहा था मेरा, इलेक्ट्रॉन किसमें रिमूव हो रहे थे, कौन सा पढ़ा था हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी ना, यस मैम। है ना। तो क्या हो गया, जब हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करा, बाहर निकाला, तो इस पे कौन सी एनर्जी लगी, बाहर से आयोनाइजेशन एनर्जी। वो भी क्या होती है मेरी, एंडोथर्मिक होती है। मीन्स क्या हो गया, एनर्जी 2 लग गई। चलो भाई, अब मेरे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सोडियम से निकल गए और ये क्या हो गया मेरा, कैटायन बन गया, पॉजिटिव कैटायन बना दिया, ठीक है। अब भाई ये तो चलो कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए। अब किसके साथ इसको कंबाइन करना है, Cl2। Cl2 क्या होती है मेरी, गैस होती है, ऑलरेडी गैस है, ठीक है। अब हमको, हमारे पास क्या है, क्लोरीन 2 है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। मीन्स बॉन्ड बना के वो एक दूसरे से क्या है, कंबाइन हो रखे, बॉन्ड बना, Cl2 बन गया, ठीक है। हमको तो चाहिए एक ही क्लोरीन, हमको एक क्लोरीन चाहिए, तो इसका आधा करना पड़ेगा, 2 का आधा करना पड़ेगा, तो हाफ कर दिया। तो अब इन दोनों के बॉन्ड, इनका जो बॉन्ड है, बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, मीन्स तोड़ने के लिए भी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी बाहर से चाहिए। तो वो क्या होगी, डेल्टा H3 डिवाइडेड बाय 2, वो क्या होगी, इससे डिवाइड करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड, लाइक क्लोरीन रह जाएगा मेरे पास गैसेस फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर किस पे पास ट्रांसफर हो जाएगा, क्लोरीन के पास, और क्या बन जाएगा मेरा, क्लोरीन नेगेटिव। और जब क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए भी कौन सी एनर्जी लगेगी मेरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज फर्स्ट, क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो नेगेटिव होती है, तो क्या लग गई, वो हो गई क्लोरीन नेगेटिव। अब क्या है, 1 मोल हमने सोडियम का लिया, 1 मोल हमने क्या ले लिया, क्लोरीन का। अब इनको जोड़ने के लिए भी तो कोई एनर्जी चाहिए, तो 1 मोल सोडियम को 1 मोल क्लोरीन के साथ ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए जो 1 मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या होगी, वो होगी लैटिस एनर्जी। क्या होगी, लैटिस एनर्जी। तो वो कहते हैं डेल्टा 5। अब बोले कि मैम ये सब आपने घुमा फिरा के किया, इस चीज को हम क्या कर सकते थे, शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते ना, छोटा भी, कि ये हमारा क्या है, कोई हमारा रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट है ए। अब इस रिएक्टेंट ने क्या किया, एनर्जी ट्रांसफर करी, ठीक है, क्या कोई एनर्जी ट्रांसफर करी, लगाई, और क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट बना दिया डी। ऐसे भी हो सकती थी, हाँ ठीक है। लेकिन क्या है, अब हमको स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो क्या कि ए ने बी के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे भी कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, बी ने सी के साथ क्या हो गया, बी से सी बना, तो क्या हुई, फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, और सी से डी बना तो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, तो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई। तो मैं कह सकती हूँ ये तो मेरी डायरेक्ट अप्रोच थी, ये मेरी इनडायरेक्ट अप्रोच। तो ये जो डेल्टा एच है, जो डेल्टा एच है, ये इन एच के बराबर होगा, क्योंकि ये सेम ही तो है, वही तो एनर्जी है, जो एनर्जी यहाँ पे लग रही है वो टोटल लगा दी, यहाँ पे क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग एनर्जीज में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, मीन्स जितनी भी एनर्जीज लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा क्या हो गया, यहाँ पर जो सबसे पहले जो एनर्जी लगी थी वो क्या थी, डेल्टा H1 सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव थी। देन मेरे क्या हुई, आयोनाइजेशन एनर्जी लगी, डेल्टा H2 दैट ऑल्सो पॉजिटिव। थर्ड एनर्जी क्या है, जो बॉन्ड बना था उसको तोड़ने के लिए, डेल्टा H3 डिवाइडेड बाय 2। देन अब क्या है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी क्या है, देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, डेल्टा H/4, यहाँ पे क्या है, देनी है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक, ये क्या हो गई, एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी, ये टोटल 4 एनर्जीज तो यहाँ हो गई। लेकिन क्या है, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए भी तो भैया एक एनर्जी चाहिए, वो क्या है, लैटिस एनर्जी डेल्टा H5। तो दैट डेल्टा H, ये जो डेल्टा H थी, यहाँ पे Na प्लस में हाफ Cl बनाया NaCl, तो ये हाफ, इसका क्या हुआ, डेल्टा H1 H2 H3/2 H4 H5, ये क्या हो जाएगा मेरा, हेस लॉ। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है।
समझ आया? पहले ये बताइए यस मैम। अच्छे से। मैम। यस मैम। यस मैम। अगर मैं बोलूँ CaCl2, CaCl2 का बताइयो, कैसे बनाओगे? CaCl2 बना सकते हो? CaCl2 का करियो फॉर्म, कैसे करेंगे? CaCl2 का फॉर्मेशन करना है, चलिए बताइए कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस है, बताओ। बता बता, तन्वी, तन्वी की भूमिका बताएगी। यस भूमिका। हम्म, पहले क्या है? ये कैल्शियम है, ये क्लोरीन है, यहाँ पे कैल्शियम देन क्लोरीन। हाँ बोलो। यस पलक, पलक बोलती जा, मैं लिखती जा रही हूँ, अगर आता है तो बोल। पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव कैसे बना? ये तो बता, कौन सी एनर्जी लगी पहले, ये तो बता। CaCl2। आयनाइजेशन। आयनाइजेशन। और कितनी आयनाइजेशन एनर्जी लगेंगी इसमें? एक की दो? एक। क्यों? एक क्लोरीन है क्या? यस हाँ, मैम। कितने क्लोरीन है पलक? Cl2 दो क्लोरीन है, दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कैल्शियम से। कैल्शियम 12 है, उसको दो ट्रांसफर कर दे तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। वहां पे क्लोरीन को एक एक मिल जाए तो उनका पूरा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ हुआ कैल्शियम का क्या हुआ? पहले तो गैसियस है, सब्लिमेशन एनर्जी लगी, सब्लिमेशन एनर्जी लगी ना बेटा, है ना? तो ये क्या हो गया? कैल्शियम गैसियस स्टेट में पहुंच गया, पहुंच गया। अब मेरी कैल्शियम पे मेरी क्या हुई? पहले लगी मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो इससे क्या बन गया? Ca पॉजिटिव प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। अब फिर से इस पे क्या हो गया? एक और आयनाइजेशन एनर्जी लगी, तो मेरा क्या हो गया? Ca प्लस इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गए? दो इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिए, है ना? बन गया, ठीक है। Ca पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन हमको चाहिए। Ca हमको बनाना क्या है? CaCl2, CaCl2। ये तो वन, ये टू, तो हम कंप्लीट ले लेंगे, इसका वन का वन पूरा ले लेंगे, Cl2। तो ये क्या हो जाएगा? Cl प्लस में Cl, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ट्रांसफर हो गया। मीन्स क्या होगी? अब इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? दो बार ना, दो बार हो गई। मीन्स इसकी एनर्जी भी क्या है? लाइक इनटू टू, क्योंकि दो बार इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2Cl नेगेटिव हो गया, है ना? तो यहाँ पर भी क्या होगी? एनर्जी लगी, यहाँ पर क्या होगी? लैटिस एनर्जी। तो कितनी एनर्जी लगी टोटल? 1 2 3 4 5 6, है ना? लेकिन इसको कंबाइन कर दो तो A5 हो जाएंगी। तो कैसे लिख देंगे? लाइक डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3, तीन लग गई। देन ये क्या है? H4। यस मैम। अब समझ आया है से लो CaCl2 के लिए? लाइक थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए बताया मैंने, समझ आना जरूरी है भैया, ठीक है। अच्छा, अब आता है मेरा कोवलेंट बॉन्ड। क्या आता है कोवलेंट बॉन्ड में? क्या होता है? मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, है ना? इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग। मीन्स ये क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम ही हमारे क्या है? जो जिनको क्या है? दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट में, है ना? अब हाइड्रोजन ने क्या किया? एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन, इन्होंने क्या किया? शेयरिंग कर ली, शेयरिंग करके अपना पूरा कर लेते हैं आउटर मोस्ट, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड, जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन द कर्नल, अब मेटल मीन्स न्यूक्लियस, और हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वहां पर कौन सा होता है मेरा? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, जैसे ये देखो, ये क्या है? मेरे पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है? चारों तरफ है, इनके बीच में जो क्या होता है? ट्रैक्शन लगता है, बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? टू स्टे इन द, किस लिए चाहिए होता है?
ऑब्वियसली मैंने बोला था कि लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए तो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म करते हैं टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और गेन करते हैं टू, किसके लिए बनाने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, है ना, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, चलिए अब मेरे आयोनिक बॉन्ड को और भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, है ना, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ट्रांसफर हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, है ना। मीन्स क्या हो गया, मेटल से नॉन मेटल्स पे हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं या फिर गेन करे हैं आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, आयोनिक सॉलिड बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे NaCl की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, एक ना, क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो गेन और लूज किया है ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने एक ले लिया, बोलो इलेक्ट्रोवैलेंसी। यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारी ऐसी कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनसे हमारा आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। सबसे पहले क्या था मेरा, हमने क्या किया, सब्लिमेशन एनर्जी लगाई, है ना। तो जब हम आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, अपने मेटल को गैसियस फॉर्म में चेंज करते हैं, तो सब्लिमेशन एनर्जी लगनी है। जो सब्लिमेशन एनर्जी होगी वो बहुत कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बहुत कम। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कम, क्योंकि सब्लिमेशन के बाद क्या होता है हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं मेटल से, गैसियस एटम से, है ना। अब क्या होगा, उसके बाद जो बॉन्ड बना हुआ है उसको डिसोसिएट किया था, तो उसकी भी एनर्जी क्या होगी, कम। ये जो स्टार्टिंग की 3 एनर्जीज हैं वो क्या होनी चाहिए, कम। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो भाई साहब बहुत एनर्जी चाहिए होगी, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई। और उनको कंबाइन करने के लिए भी क्या होना चाहिए, एनर्जी हाई, लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई। अब मेरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, लो, गेन करने के लिए हाई, और लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, हाई। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होती है ये बता ही दिया है कि 1 मोल सॉलिड आयन बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 मोल हमने क्या ले लिया, मेटल, एंड 1 मोल नॉन मेटल। ठीक है, आयन पॉजिटिव और कैटायन एनायन। अब हमने क्या देखा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/r, क्योंकि मैंने क्या बताया था, लैटिस एनर्जी किसके इक्वल होती है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमारे जब आयन बने थे तो उनके बीच में क्या थी, लैटिस एनर्जी। तो क्या हो गया, दैट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो मेरी जो लैटिस एनर्जी होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। जितना कम रेडियस होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, जितना कम रेडियस उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। जैसे जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो भूमि का क्या होता है डाउन द ग्रुप जाने पर, भूमि का क्या होता है डाउन द ग्रुप जाने पे बेटा, तनप्रीत, हमारे रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, बताइए। अरे रेडियस बढ़ता है कि घटता है, मैम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो। ठीक है, मैंने बोला क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है। देखो ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इसमें क्या है, जैसे जैसे मेरी क्या होगी,
पीरियड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरी शेल भी इंक्रीज होंगी, शेल इंक्रीज हो रही है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस है वो क्या है, बढ़ जाएगा, तो रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम। मीन्स क्या कहेंगे कि क्या है, सीजियम जो एलिमेंट है उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, किससे कम होगी, लिथियम से, है ना, क्यों, इसकी ज्यादा होगी, है नहीं, है कि नहीं। अब मेरा क्या होता है, ऐसी लैटिस एनर्जी मेरी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के। जो क्या होते हैं, चार्ज किसका होता है, कैटायन और एनायन का, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड में हमारे मेटल और नॉन मेटल का चार्ज होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, लैटिस एनर्जी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना भैया। तो जितना ज्यादा क्या होगा, किसी आयनिक कंपाउंड में हमारा फॉर्म चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही लैटिस एनर्जी क्या होगी बेटू, ज्यादा, क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। अगर हमारा क्या है, इसी वजह से लोएस्ट हमारे क्या होती है, अगर लैटिस एनर्जी होती है तो आयनिक बॉन्ड क्या होती है, इजीली फॉर्म हो जाती है, ठीक है, ओके। यस मैम। इसीलिए जो रेडियस जिसका ज्यादा होता है वो इजीली आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, एक का साइज बड़ा हो एक का छोटा साइज हो तो क्या हो, उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड इजीली फॉर्म हो सकता है, ये बता दिया। लैटिस एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज आयंस के, ठीक है। तो क्या हो, लैटिस एनर्जी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अभी देखो, अब मेरा क्या होता है, मैंने बोला जो लैटिस एनर्जी है किस पे डिपेंड करती है, मेरे चार्ज पे। मिस चार्ज क्या हो गया, डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। जैसे मेरा क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम, हाँ बोलो, लिथियम में क्या होता है मेरा, लिथियम कौन सा है, ये बच्चे कहाँ भाग गए हैं, 10 बजने वाले हैं तो देखो 36 है एंड 27 रिमेन्स। अब धीरे धीरे यस मैम। कहाँ भाग रहे हैं बच्चे, पता अब नहीं देखो मैम। लिथियम है, लिथियम का साइज क्या होगा, छोटा होता है ना, लिथियम का यस साइज मैम। छोटा है तो मैंने क्या बोला, जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, हम्म। अब छोड़ो, जो हमारा चार्ज पे डिपेंड कर रहा था, लैटिस एनर्जी चार्ज था डिसाइडिंग फैक्टर, तो क्या है, मैंने बोला लिथियम एंड फ्लोरीन है, इन पे क्या है चार्ज, वन, वन है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, वन, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम, क्योंकि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, है ना, कम है चार्ज तो लैटिस एनर्जी कम। मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, टू, ये क्या हो गया टोटल 4, तो ये क्या है, इसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्यों, इस पे चार्ज क्या है, ज्यादा, ठीक है। अब देखो जैसे अब यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, जैसे क्या होता है, मैंने क्या बोला, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे क्या होता है, साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप मेरा क्या हो गया, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ना, है ना। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी, फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और सबसे कम होगी आयोडीन की। देखो देखो किसकी है, आयोडीन की सबसे कम, ठीक है, पोटेशियम और आयोडीन है, ब्रोमीन की कम, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो इसकी क्या होगी लैटिस एनर्जी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू आयोडीन। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, डाउन द ग्रुप मेरी लैटिस एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज, क्या होती है, डिक्रीज, क्या होती है, डिक्रीज, है ना। ऐसे देखो ना, बेरिलियम है, सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप में क्या होता है मेरा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। अब क्या हो गया, बेरिलियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, डाउन द ग्रुप क्या होती है मेरी लैटिस एनर्जी, क्या होती है, डिक्रीज, डिक्रीज हो रही है तो सबसे ज्यादा बेरियम बेरिलियम की, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। अब क्या है, नेक्स्ट फैक्टर था चार्ज, जिसका ज्यादा चार्ज होगा उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो इस पे चार्ज देखो कितना है, ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम, इसका कम, तो ये क्या हो गया,
इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, देन कम, देन कम। समझ आया? यस मैम। बोल Yes, तो ma'am. ना, पहले ये बताओ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे आयोनिक कंपाउंड की। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है कि जो मेरा आयोनिक कंपाउंड होता है ना, वो सॉल्युबल होता है किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। अब बात हो रही है कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं मेरे, पोलर एंड नॉन पोलर। दीक्षा, दीक्षा पोलर एंड नॉन पोलर क्या होते हैं बेटा? कहते हैं ना पोलर बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड, कैसे होता है, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलर एंड नॉन पोलर बच्चे? हम्म, पोलर का मतलब जब मेरे डिसिमिलर एटम हो तब क्या है? नॉन पोलर, सॉरी पोलर। ठीक है, पोलर कब लगता है? जब हमारे डिसिमिलर एटम हो, लाइक मेरे NaCl हो गया। ठीक है, अब क्लोरीन क्लोरीन है तो ये क्या है? पोलर है। ये क्या है? नॉन पोलर है। आपसे लिखी गई थी जो अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ना, उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जो इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की उसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बिल्कुल सही दीक्षा। ठीक है, तो क्या है जो हम्म, हाँ बोलो। ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं वो भी पोलर बॉन्ड ही होते हैं। बिल्कुल ठीक, ये भी सही है। हाँ, ऑपोजिट चार्ज। मैम मैंने टेस्ट में ऐसे लिखा था स्कूल वाले, मैम सर ने मेरे गलत किया था ये वाला क्वेश्चन। है, यस मैम। बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है बेसिकली, जो मतलब सही डेफिनेशन तो यही है कि हमारे क्या होते हैं, जब हमारे सिमिलर एटम होते हैं उनके बीच में क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो किसकी वजह से कौन सा होता है? नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मीन इक्वली एक दूसरे पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट सिमिलर है, दोनों का साइज भी सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी अपने आप को क्या कहते हैं अट्रैक्ट करने की भी क्या है, सेम है, वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। और क्या क्या ऑप्शन थे उसमें, है तनप्रीत? यस मैम। और क्या ऑप्शंस थे मैम किस में? जो आपने गलत करा आपके सर ने नॉन पोलर वाले में? मैम मैंने ऐसे लिखा था, अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज आयन इज कॉल्ड अ पोलर बॉन्ड। मैम उसने पूछा था कि व्हाट आर पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सीधे बोल देते ना, मैं सिमिलर और डिसिमिलर लिख देते। चलो कोई बात नहीं, वैसे जो आपने बोला वो मैम भी सही है, वो भी सही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बट वो भी सही है, लेकिन वो कहते हैं करेक्ट डेफिनेशन ही मांगते हैं वो ना। नॉर्मली क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे कि हाँ बच्चों को आता है समझ आ रहा है, वो क्या है देख रहे हैं कि हाँ वो किस लैंग्वेज लिख दी है। चलो ठीक, ठीक है, ये हाल है, ये होता है। ठीक है, चलो, तो हमारे पोलर सॉल्वेंट का मतलब है जब हमारे क्या होते हैं, डिसिमिलर एटम्स के बीच में हमारे क्या होते हैं, बॉन्डिंग होती है, वो हमारा पोलर सॉल्वेंट होते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। अब मैंने बोला जो हमारा आयोनिक बॉन्ड है NaCl, क्या सॉल्युबल है वाटर में? सॉल्युबल होता है ना वाटर में, है ना। क्यों सॉल्युबल है वाटर में, कभी सोचा है अंकिता? हमारा जो सॉल्ट है वो पानी में घुल जाता है, क्यों? क्यों? हमारे जो आयोनिक बॉन्ड है उस पे कौन सी एनर्जी लग रही होती है? लैटिस एनर्जी, उसके थ्रू ही तो वो कंबाइन हुए थे, लैटिस एनर्जी लगती है ना। अरे हाँ तो बोलो। यस मैम। यस मैम। अरे बोल दो भैया। ठीक है, तो मेरे NaCl पे क्या है, इस पे कौन सी एनर्जी लगी? लैटिस एनर्जी। अब मेरे जो वाटर पे जो एनर्जी लग रही होती है वो होती है मेरी हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सी? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब जब मेरी हाइड्रेशन एनर्जी ना लैटिस एनर्जी से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तब क्या होता है, तब मेरा आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल स्टेट में होता है।
कब इसमें होता है, सॉल्युबल स्टेट में। और इनसॉल्युबल कब होता है, जब हमारी क्या होती है, लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, तब क्या होता है, वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। अब मैंने बोला कि जो मेरे आयनिक कंपाउंड है उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों भैया, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए उनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हम जानते हैं हमारे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब हमने क्या किया, उसको आयनिक कंपाउंड को मेटल और जो नॉन मेटल से बना था उसको क्या कर दिया, उसके मॉलिक्यूल्स को किसके फॉर्म में लेके आए, एक्वस में और या फिर मोल्टन स्टेट में, है ना। जैसे मेरा क्या हो गया, ये भी समझाओ, ये देखो। मैं बताऊंगी थोड़ा। जैसे क्या हो गया, मेरा क्या होता है, NaCl क्या होता है, क्यूबिकल फॉर्म में होता है। ठीक है। अब जब ये होता है एक 3D शेप में होता है, जब इसको वाटर में क्या करते हैं, डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl के क्या है, जो आयंस है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, वो सॉल्यूट, वो उसमें सॉल्व हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो अब क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स अलग हो गए तो क्या हो, उनकी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। अब जो मेरे आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कि इनकी क्या होते हैं, ये लाइक अदर कोवलेंट बॉन्ड की तरह आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म मतलब, आइसो का मतलब जो क्या है, जिनका लाइक जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन उनका नोमेनक्लेचर जो नेम है वो क्या है, डिफरेंट है, नेम है डिफरेंट है, उसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल चेक कीजिए जरा, ये देखिए सेम टाइप का फॉर्मूला है, देखो FeSO4.H2O, MgSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O। इसमें क्या है, लाइक जो इसका टाइप, फॉर्मूला का टाइप है वो सेम है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, बट क्या है, देखो सबका नाम अलग है। ये क्या है, ग्रीन विट्रोल, ये क्या है, इप्सम सॉल्ट, एंड दिस इज व्हाइट विट्रोल। ठीक, समझ आया क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म। यस मैम। ठीक है, भूलना नहीं। देखो Yes, आधे ma'am. बच्चे गायब हो गए हैं, हद हद यार। ठीक है। अब है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, पॉली मीन्स मैनी फॉर्म में, एक ही चीज जब अलग अलग फॉर्म में मिलती है। जैसे मेरा वाटर है, वाटर H2 भी होता है, H2 भी होता है, अलग अलग फॉर्म हो गई ना वाटर की। ठीक है, ऐसे ही मेरा क्या होता है, ZNN एग्जिस्ट होता है, लाइक इसमें स्पेलराइट में और वुर्जराइट में, मीन्स मैनी फॉर्म्स में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी बताई थी हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किस पे होती है हमारी, वाटर में। एनर्जी जब क्या हो गया, जब एक मोल हमने क्या ले लिया, आयोनिक बॉन्ड लिया, गैसियस आयन लिया, उसको क्या किया, हाइड्रेट किया लार्ज अमाउंट में, किससे, वाटर, टू फॉर्म एन एक्वस आयन, उसे बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। अब मेरी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के, मीन्स साइज के, रेडियस में साइज के, मीन्स जितना ज्यादा जो आयोनिक है, जो आयोनिक कंपाउंड बना उसका साइज जितना ज्यादा बना होगा, उसकी उसको हाइड्रेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी अगेन यहाँ पे क्या होता है मेरा, Q1 Q2 चार्ज। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज की, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो सेम है, सिमिलर। ये देखो, चार्ज ऑफ आयन, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन, जितने चार्ज ऑफ आयन ज्यादा होंगे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और क्या होगा, चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ आया, पहले यहाँ बताओ, यहाँ तक समझ आया। Yes, ma'am. ठीक है। अब आप जानते हैं हमारा सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से, है ना। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के भी क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं।
ठीक है। अब मेरा क्या होता है, जब हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, उस सॉल्यूट को स्टेबलाइज कर देते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। उससे क्या हो जाता है हमारा, उस सॉल्वेंट वाटर को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो क्या बोल देंगे उसको, हाइड्रेशन। और जो डिसोल्यूशन होता है सॉल्यूट का, वाटर का डिपेंड करता है किस पे, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने बताया ना सॉल्यूशन और की डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा आयोनिक कंपाउंड, वो किस पे डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से तो क्या है कि वो सॉल्यूबल है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो क्या है, इनसॉल्यूबल है, वो सॉल्यू बनेगा ही नहीं, डिसॉल्व ही नहीं होगा। देखो ये क्या हो गया, ये मेरा क्या है, NaCl का स्ट्रक्चर है, वो इसमें डाला वाटर में, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा लगी तो क्या हो गए, इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए और डिसॉल्व हो गए। ठीक है, यस मैम। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आधे बच्चे भाग चुके हैं। यस मैम। मतलब टिक नहीं सकते बिल्कुल भी, 10 बजने Yes, से ma'am. मतलब 5 मिनट पहले भागो 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 भागो, ऐसे लगता यस है। मैम। चलिए अब तो हम नेक्स्ट मंडे ही मिलेंगे।